Today is your 11th lecture of the complex number. Topic is polar form of a complex number. तो बाकी बेटा आप लोगों को मैंने पोलर फॉर्म करवा रखी है और एक दो क्वेश्चन भी कराए थे, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। थोड़ा प्रफास्ट कराऊंगा बेटा थोड़ा सा टॉपिक, क्यों मैंने आपको पहले करा रखा है। लेक्चर नंबर 6 में जाके देखना, सब कुछ है बेटा, ये 6 या 7 में मिल जाएगा सारा जो अब ये करा रहा हूँ ना, ये सारा। तो क्या है पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म होती क्या है? जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस एयोटा भी है ना बेटा, उसका नाम होता है कार्टीजन फॉर्म, जहाँ पे a एक्स कोऑर्डिनेट और b वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। और पोलर फॉर्म होती है जहाँ पे हम उसको r कोस थीटा एयोटा साइन थीटा से लिखते हैं। r बताया था, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से दिखाते हैं उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कहलाता है बेटा r। थीटा क्या होता है? वो जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर नहीं बना वो p, वो x एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा वो थीटा होता है बेटा। फिर सुन लो, जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस एयोटा भी है, तो आप उसको एक पॉइंट P से दिखा देते हैं बेटा, ए बी, मतलब उसका जो रियल पार्ट है वो x कोऑर्डिनेट दिखाया, इमेजरी पार्ट y कोऑर्डिनेट दिखाया, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ऐसे दिखा देते हो बेटा ये वाला। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। ये a हो गया बेटा, ये b हो गया आपके पास, ठीक है। अब आ जाओ, यदि मैं इसको यूँ दिखाऊँ, ऐसे ओरिजिन से ज्वाइन कर दूँ ऐसे, दिस इज कॉल्ड OP और दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। ये जो एंगल है नीचे वाला, ये एंगल थीटा। तो ये अब इसके कोऑर्डिनेट लूंगा तो कहलाएंगे आर थीटा। पहले क्या था ए बी। जैसे मुझे मान लो एक आपके घर जाना है, तो मुझे आपका नाम और आपके फादर का नाम पता है, तो मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा बेटा, तो वो हो गया ए और बी हो गया। आपका नाम ए, आपके फादर का नाम बी हो गया। मान लो मुझे आपके घर जाना है, मुझे आपके ब्रदर का नाम पता है और हाउस नंबर पता है, वो आर और थीटा हो गए। ब्रदर का नाम आर और एंगल हो गया थीटा। यदि मुझे वो पता है, यदि मुझे वो पता है आर थीटा, तो वो कहलाएगा बेटा पोलर कोऑर्डिनेट। जगह वही आती है, सिर्फ कोऑर्डिनेट देने का तरीका चेंज हो जाता है बेटा। वो आर कहलाएगा आर, ये मॉडुलस। तो याद करो, मैंने मॉडुलस का फार्मूला क्या लिखवाया था आर का, √a² b²। और थीटा का क्या लिखवाया था? थीटा को क्या बोलते हैं हम? आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड। तो उसका तरीका क्या बताया था? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू b/a। तो ये सारा कुछ करा चुका हूँ, तो दोबारा रीड करा रहा हूँ बेटा। तो ये लो, जेड आपके पास a प्लस एयोटा भी है बेटा, जेड आपके पास क्या a प्लस एयोटा भी है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है बेटा। तो ये p के द्वारा रिप्रेजेंट हो, जो मैं इस डायग्राम में p दिखा रहा हूँ ना, देखो आप p, तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो यदि मैं इसको यूँ लिख देता हूँ r कोस थीटा एयोटा साइन थीटा, ये उसकी पोलर फॉर्म है बेटा। तो r क्या है? ये डिस्टेंस r है, इसको r या मोड z बोल देते हैं बेटा। थीटा ये नीचे वाला एंगल होता है बेटा ये। तो वे है वही r या मोड z को क्या लिखोगे? √a² b² और मॉडुलस ऑफ z इसको बोलते हैं, या लेंथ ऑफ z या नॉर्म, ये सारे इसके नाम है बेटा। अब मॉडुलस ऑफ z, नॉर्म, सब कुछ इसके नाम होते हैं बेटा ये। हाँ, इस थीटा को आर्गूमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, tan थीटा b/a होता है बेटा। अच्छा, अब आ जाओ, ये आया कैसे? ये दोनों बराबर क्यों होते हैं? कारण, जैसे आपने यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल ली OPB, यहाँ पे आप साइन थीटा लगाते हो, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो b/r ये आ गया। तो b की वैल्यू आ गई r साइन थीटा। कॉस थीटा यहाँ लगाते हो तो OB/r, OB/, तो ये a इज इक्वल टू आ गया r cos थीटा। अब इस a और b की वैल्यू, जो आपके पास पहले कॉम्प्लेक्स नंबर था, पहले कौन सा था? a प्लस एयोटा b, आप उस a और b को वहाँ फिलअप करो। फिलअप कर दिया, r कोस थीटा एयोटा r साइन थीटा, r कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या आ गया? कोस थीटा साइन थीटा। ये इसका प्रूफ है, ये बेटा, ये प्रूफ है बेटा, प्रूफ ये। हाँ, ये वो जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया ना बेटा, जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया, वहाँ मैंने क्या किया है? कार्टेशियन और पोलर फॉर्म एक साथ बनाई है। यदि खाली पोलर फॉर्म का डायग्राम बनाना हो तो आप ये बनाओगे बेटा, एक लाइन दिखाओगे, उस लाइन का नाम अब x एक्सिस y एक्सिस नहीं है, एक ही लाइन दिखाओगे बेटा ऐसे, उसको बोलते हैं हम इनिशियल साइड या इनिशियल लाइन। अच्छा, अब वो पॉइंट P दिखाया बेटा, उसकी कोऑर्डिनेट r थीटा, r ये डिस्टेंस है बेटा, थीटा ये एंगल है। तो इस बताया था आपको मैंने, ये जो कोऑर्डिनेट है ना बेटा, ये वाले कोऑर्डिनेट, ये वाले, ये इसके कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ये कहलाएंगे बेटा पोलर
कोऑर्डिनेट, ये इसके कहलाएंगे बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट ये कहलाएंगे बेटा। ये इनिशियल लाइन होगी, ये ओ पोल कहलाता है बेटा। तो अब देखो स्कूल में क्वेश्चन आता है इसका, तो कैसे करना है बेटा। स्कूल में आएगा तो आपने क्या करना, जो ए प्लस योटा भी आपको प्लस नंबर दे उसको आप फिलअप कर दो किसके बराबर। अभी आप प्रूव तो कर चुके हो, आर कोस थीटा आयोटा आर साइन थीटा। अब कंपेयरिंग द व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो रियल रियल के इक्वल होता है, इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल होता है। तो क्या करो आप, आर कोस थीटा हो गया बेटा ए, और आर साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, बी के। आर कोस थीटा तो ए ये चीज़ थी बेटा, और वो बी थी, तो ये हो गया ए और ये बी। तो क्या आ गया, आर कोस थीटा ए आर साइन थीटा बी। तो इस ए और 1 और 2 इक्वेशनों का स्केलिंग करके एडिंग कर दो। तो आर स्केयर कॉमन साइन स्केयर कोस स्केयर 1 हो गया। अब साइन स्केयर कॉस स्केयर 1 होता है बेटा, तो आर आ गया रूट ए स्केयर बी स्केयर। हाँ, यहाँ पे रूट के बाहर प्लस नहीं लगाना, कारण क्योंकि रूट ए स्केयर बी स्केयर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ए स्केयर और बी स्केयर का जो सम है ना बेटा, बिकॉज ए स्केयर और बी स्केयर का जो सम है, ए स्केयर बी स्केयर जो है ना बेटा सम, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा नंबर होता है बेटा, ये होता है। तो तभी करके आर प्लस। अब इस आर को उल्टा भर दो बेटा इन दोनों में, रूट ए स्केयर बी स्केयर इंटू में कॉस थीटा ए आ गया, रूट ए स्केयर बी स्केयर इंटू में साइन थीटा बी आ गया। आर को नीचे ले गए तो कॉस की वैल्यू ये आ गई बेटा आपके पास, ये कॉस आ गया, ये कॉस आ गया, ये साइन थीटा आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो बेटा आपस में, फिर डिवाइडिंग फोर्थ को थर्ड से, तो tan थीटा आ गया बी बाई ए आ गया बेटा। तो यही मैंने आपको लिखवाया था। अब थीटा की वो वैल्यू निकालनी है बेटा जो तीनों को सेटिस्फाई करती। वैसे तो मैं एक से भी काम चला लूँ बेटा, पर तीनों को जो सेटिस्फाई करती निकालोगे ना तो कभी मिस्टेक नहीं होगी आपकी। तो मैंने क्या लिखा, फाइंड दैट वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई ऑल द 3 इक्वेशन, जो तीनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करती है बेटा। ये तो अब यहाँ पे एक लाइन लिखवा रहा हूँ बेटा मैं आपको यहाँ, अब आप जानते हो बेटा पीछे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत की थी कि जो साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा, आपको मैंने बताया था, वही साइन 360 प्लस 30 की वैल्यू होती है। ये साइन 720 प्लस 30 की वैल्यू होती है, जो होती है। इसका वाला थीटा तो हम कई तरह से ले सकते हैं बेटा। ऐसी जो cos 30 की वैल्यू है वही cos 360 प्लस 30 की वैल्यू होगी, जो cos 720 प्लस 30 की वैल्यू होगी। अब जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, उसके अंदर आर्गूमेंट थीटा आ रहा है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, आर्गूमेंट उसका थीटा है, तो यदि उसका आर्गूमेंट ऑफ जेड 30 डिग्री है बेटा, तो 30 भी हो गया, और ये 390 भी हो गया, और ले लोगे 750 भी हो गया। तो आर्गूमेंट की तो कितनी मर्जी वैल्यू निकाल लो बेटा आप। जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, यदि वो ये था बेटा ए प्लस आयोटा भी, मान लो मैंने इसकी पोलर फॉर्म बनाई, वो ये बन गई आर कोस 30 प्लस आयोटा साइन 30, ये बन गई बेटा पोलर फॉर्म। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, cos 30 होता है √3/2, साइन 30 1/2, √3/2 और साइन 30 1/2, तो ये 2 लगा लो बेटा, मान लो ये 2 है, ये 2 है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या ले लिया बेटा, √3/2, ये आ गया √3 प्लस 1/2, ये आयोटा ले लिया बेटा, क्या आ गया।
यानी कि √3 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म है ये। कैसे, अब भर के देख लो ना, cos 30 कितना होता है √3/2, sin 30 1/2, √2 से √2 कट गया, 2 से 2, ये तो आ रहा है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास पोलर फॉर्म है ना, कोई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसकी जो पोलर फॉर्म है, उसकी जो पोलर फॉर्म है बेटा, उसके अंदर जो थीटा होता है वो आप लाखों तरह से ले सकते हो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता होता बेटा। ये बताना चाहता हूँ बेटा, थीटा की लाखों वैल्यू हो सकती हैं ये इसके अंदर। अब इसका आर्गूमेंट 30 भी ठीक है, 390 भी ठीक है, 30 भी ठीक है, 390 भी ठीक है, सारे ठीक हैं। तो इनमें से जो लीस्ट है, सबसे छोटा कौन सा है, जो लीस्ट है 30 डिग्री है, वो बिलोंग करता है -180 डिग्री से +180 डिग्री। ये ओपन इंटरवल है, इसको अलग ये नहीं लेना, इससे बड़ा और 180 से कम 180 ले सकते हो। तो ये लीस्ट है, इसके बीच में है, तो ये उसका क्या कहलाएगा, देयरफॉर उसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है ना बेटा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड, जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट आएगा ना बेटा ऑफ जेड, वो आएगा, ये आ जाएगा बेटा केवल 30 डिग्री आएगा। आर्गूमेंट सारे ठीक है बेटा। तो मैं वही आपको एक नोट बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालते हैं ना, उसकी इनफाइनाइट मैनी वैल्यू होती हैं। तो वी नो दैट टी रेशियो होते हैं साइन एंड कॉस। वी नो दैट टी रेशियोज आर क्या होते हैं, आर पीरियोडिक होते हैं बेटा। पीरियोडिक मतलब बार बार वैल्यू रिपीट कर, पीरियोडिक होते हैं इन नेचर। टी रेशियो पीरियोडिक इन नेचर है। तो देयरफॉर इसलिए क्या होता है, देयरफॉर फॉर आर्गूमेंट ऑफ ए complex number have infinite many values, कई वैल्यू होती है बेटा उसकी, have infinite many values, उसकी बहुत वैल्यू होती है बेटा। हाँ, बट इफ वो जो थीटा है ना आर्गुमेंट, बट इफ थीटा क्या है, बिलोंग करता है बेटा -180 डिग्री से लेकर +180, दैट इज थीटा -180 से बड़ा है और +180 से कम है। थोड़ा मुश्किल है बेटा ये टॉपिक, घबराना मत, मुझे फ़ोन कर देना बस एक, मैं दोबारा करा दूंगा सारा। दो बार रीड, मुश्किल है बेटा, दो बार रीड करना बेटा। देन it is called प्रिंसिपल बेटा, तब ये प्रिंसिपल कहलाएगा बेटा। जैसे आपके √3 प्लस आयोटा है, तो आपने इसको 2 cos 30 डिग्री आयोटा sin 30 डिग्री लिखा, इसका मतलब थीटा इसके अंदर 30 है, पर cos 30 और cos 360 या 720 + 30 की वैल्यू तो सेम होती है, तो आर्गूमेंट तो सारे बोले जाएंगे बेटा। फिर हम यदि उसको लीस्ट ले लें, -180 और +180 के बीच में ले लें, तो वो प्रिंसिपल कहलाता है बेटा। तो हाँ, प्रिंसिपल आर्गूमेंट को बेटा अधिकतर हम उससे लिख देते हैं बेटा, ऐसे कैपिटल ARG ऑफ जेड, कैपिटल लिख देते हैं बेटा। 30 डिग्री लिख दो या π/6, एक ही बात होती है बेटा, रेडियन, क्योंकि आपको मैंने बता रखा था पीछे, पाई रेडियन 180 डिग्री होते हैं बेटा, ये होते हैं पाई। ओके बेटा, ट्रिग्नोमेट्री अभी की नहीं, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आएगी थोड़ी सी दिक्कत आएगी बेटा आपको, ठीक है। तो फ़ोन कर दिया करो बेटा, 12 बजे के बाद लगभग फ्री होता हूँ मैं। और एक अब आगे से सोच रहे हैं हफ्ते में 2 दिन ना बेटा डाउट क्लास चलाएं,
हाँ सिलेबस ऐसे ही कराएंगे जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, पर 2 दिन डाउट के लिए सोच रहा हूँ बेटा, जैसे एक वेडनेसडे हो गया और एक फ्राइडे हो जाए ऐसे। तो आप अपना ना बेटा अपने मोबाइल पे या जो लैपटॉप है उस पर जूम डाउनलोड कर, जूम वाली जो साइट है ना उसको लोड कर लेना बेटा आज और कल के बीच में, ठीक है। मैं फ़ोन करूँगा फिर आपको बेटा, तो आपको एक पासवर्ड वगैरह दूंगा, तो आप उससे एक टाइम बता दूंगा, उस टाइम पे जैसे उस अंदर आप पासवर्ड वगैरह डालोगे तो आपको मेरा आपका फेस नज़र आएगा और ऐसे ही बोर्ड नज़र आएगा, एक छोटा होगा पर इससे बोर्ड, तो वहाँ मैं लिखूँगा, आपको जो बोलोगे आप प्रॉब्लम लूँगा बेटा। हाँ नया कुछ नहीं कराऊंगा उसमें, पुरानी डाउट देता रहूँगा बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन है, कन्वर्ट -1 + योटा टू पोलर फॉर्म, इसको कहते हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो और फाइंड, क्या करो, फाइंड आर्गूमेंट ऑफ जेड एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये 2 चीज़ें पता लगाओ बेटा। ये तो मैंने -1 + योटा को क्या लिखा, पहला स्टेप r cos थीटा r sin थीटा, कंपेयरिंग बोथ साइड, r cos थीटा हो गया -1, r sin थीटा हो गया बेटा +1। फिर क्या बताया था मैंने, दोनों इक्वेशनों को आपस में स्केयरिंग करके एडिंग कर दो बेटा, तो r² cos² r² sin², -1 और 1 का स्क्वायर 2 हो गया, sin² cos² 1 होता है तो r² 2 आ गया, r आ गया √2, r को उल्टा भर दो बेटा ऊपर वाली इक्वेशनों में, तो √2 cos थीटा √2 sin थीटा, √2 को नीचे ले जाओ तो cos थीटा आ गया -1/√2, sin थीटा आ गया 1/√2, ये आ गया बेटा। वैसे तो बेटा मैं यहीं से भी आइडिया लगा सकता हूँ कि साइन कॉस कितना आएगा, थीटा कितना आएगा, लेकिन नहीं, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, 1/√2 और 1/√2 कट के आ गया -1, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई बेटा -1, ये आ गई। अब मैंने कहा थीटा की वो वैल्यू लो जो तीनों खुश रहे, तीनों का मतलब cos थीटा तो कहे मेरी वैल्यू आ रही है -1/√2 और sin थीटा कहे मेरी वैल्यू आ रही है प्लस में 1/√2 और tan थीटा कहे मेरी वैल्यू आ रही है -1। जहाँ ये तीनों खुश रहे बेटा वो वैल्यू को उठाओ, तीनों खुश रहे। अब आपको ये वर्डिंग बता रखी है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल का मतलब ये सभी का घर होता है बेटा, ये स्कूल है, स्कूल का मतलब साइन एस से स्कूल एस का घर है, 2 ये tan थीटा का घर है, टेंजेंट ये 2 बना बेटा tan थीटा से, ये आ गया बेटा। कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये आ गया बेटा। ऑल के अंदर बताया था ये सभी का घर होता है बेटा, साइन थीटा का भी घर होता है, कॉस थीटा का भी घर होता है, tan थीटा का भी घर होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं बेटा। एस से बना साइन थीटा का ही घर होता है बेटा, स्कूल 2 से बना tan थीटा का ही घर होता है बेटा, कॉलेज से बना कॉस थीटा का घर होता है बेटा। तो अब साइन पॉजिटिव आ रहा है, कॉस और tan नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू सोच रही है। तो आप एक बार सेकंड क्वाड्रेंट छोड़ो, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो ये वैल्यू कब आती है, नेगेटिव साइन ही सोचना बेटा, मुश्किल है स्टेप थोड़ा सा। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये सब सोचना, इसकी बजाय आप इन्हीं वैल्यूज़ को ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सोचो बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारी वैल्यू होती तो कब होती, 45। तो अब याद रखना, आपको सेकंड में जाना हो तो क्या कर देना, 180 - 45। थर्ड में ये सोचना हो बेटा 180 + 45। फोर्थ में सोचना हो तो 360 - 45। तो ये रूल याद रखना बेटा, ये मतलब आपके पास कोई भी साइन कॉस tan दे रखे है ना बेटा, आपने थीटा निकालना है तो नहीं आ रहा, वैसे तो पता चल जाता है बेटा, क्योंकि साइन थीटा 1/√2 है, कॉस फिर भी नहीं आ रहा हो ना बेटा, तो आप ये सारी वैल्यू सोचो पॉजिटिव है, तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होती है, 45 पे। तो अब आपको यहाँ पे सारी सेम स्टोरी सोच रही थी बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्यों, ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है वहाँ -1 + योटा,
ए है -1, बी है +1, तो ए -1 बी +1 सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा है। सेकंड क्वाड्रेंट में का बोलो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये देखो 135। तो अब आपको वही तो कह रहा हूँ, आपको इसका वाला पता चल गया 45 तो लेना है, और सेकंड में जाना है तो 180 -45 कर दो। थर्ड हो 180 प्लस, फोर्थ हो 360 माइनस बैठाएगा। अब ये लो, यूज इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ टू फाइंड थीटा। तो थीटा आ गया 180 -45 135। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3π/4 रेडियन ये लिख सकते हो। तो पोलर फॉर्म क्या बन गई, r cos थीटा आयोटा साइन थीटा। r हो गया √2 cos 135 आयोटा साइन 135। अब आप मुझे ये कहो ना सर, इसके अंदर आप मुझे आर्गूमेंट बताओ। तो आर्गूमेंट ऑफ z आया बेटा 135 डिग्री, ये आ गया बेटा। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट था कैपिटल ARG, तो प्रिंसिपल आ गया बेटा इसका, वो भी 135 आएगा। कारण क्योंकि प्रिंसिपल वो होता है जो -180 और +180 के बीच में हो, यानी कि कम से कम हो बेटा, वो प्रिंसिपल है। हाँ, इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो ये लो cos 135, क्या टुकड़े बनाओगे 180 -45, सेकंड क्वाड्रेंट अपना घर नहीं है तो -cos 45 -1/√2 हो गया। अब साइन 135 180 -45, सेकंड क्वाड्रेंट है, अपना घर है तो प्लस साइन 45 1/√2 हो गया बेटा। टेंजेंट 135 180 -45, सेकंड क्वाड्रेंट अपना घर नहीं है, बार माइनस 180 है तो नो चेंज, tan 45 1 हो गया बेटा, ये आ गया। हाँ, कोई कहते मेरे को ऐसे नहीं करना सर, डायरेक्ट करा दो जल्दी, तो बेटा आप डायरेक्ट कर दो। फार्मूला क्या था आर का, आर का फार्मूला ये लिखवाया था। आर का फार्मूला होता है √a² b², ये होता है बेटा। आर आ गया -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2 आ गया, और tan थीटा b/a। अब tan थीटा का आंसर -1 कब आएगा बेटा, -1 आ रहा है b/a। वही वाली बात, tan थीटा -1 है, से जो कम्प्लेक्स नंबर दे रखे उससे आइडिया लग सकता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कॉस, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है बेटा, कॉस नेगेटिव, तो tan थीटा आ गया -1। यदि -1 ना हो वैसे प्लस हो तो 45 पे होता है, अब 180 -45 ये रहा बेटा। तो मैं इस टाइप का बेटा और क्वेश्चन करा देता हूँ, यदि कोई कम समझ आए तो बेटा लो। जैसे लो बेटा, ये है सेकंड बेटा, कन्वर्ट 0 - 2 आयोटा, कन्वर्ट 0 - 2 आयोटा टू पोलर फॉर्म, इसी को नोट करो बेटा। एंड फाइंड आर्गूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ये निकालो बेटा। पूछ लो बेटा, तो वही मेथड क्या था, पुट ये लो 0 - 2 आयोटा को आप क्या भर दोगे, r cos थीटा आयोटा साइन थीटा, ये भर दोगे। तो दिस सिंप्लाइज r cos थीटा हो गया 0 और r साइन थीटा आ गया बेटा -2। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गई सेकंड। दोनों की स्केयरिंग कर दो बेटा।
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 0 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, आर आ गया √4 का आ गया 2, ये आ गया बेटा। आर को उल्टा भर दो बेटा इन दोनों के अंदर, ये उल्टा, तो कॉस थीटा आ गया अब भी 0, साइन थीटा आ जाएगा -2/2 माइनस का 1, ये आ गया बेटा। इसको नंबर 3 मान लो, नंबर 4। अब अपना आइडिया लगाओ बेटा, थीटा की वो वैल्यू लो जो तीनों को खुश रखे। और सबसे पहले तो बेटा कोशिश करो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका डायग्राम बनाओ। तो यदि आप इसका डायग्राम बना रहे हो बेटा तो क्या बन रहा है, देखो इसका डायग्राम। यदि आप इसका डायग्राम बना रहे हो तो बेटा क्या बनता है, देखो ये लो डायग्राम, ये बनेगा बेटा। (0 - 2) x0 a0 y -2, तो -2 होता है नीचे बेटा, ये 1 -2, ये पी पॉइंट आ गया बेटा 0 और -2। आप इसको इससे ज्वाइन करोगे, ये आ गया, ये लगभग 270 एंगल लग रहा है बेटा आपको, ये। तो यहाँ से भी आइडिया लग जाता है बेटा। पहले इन दोनों को डिवाइड करो आप, साइन बाय कॉस, 4th को 3rd से डिवाइड करोगे तो tan थीटा -1/0, 0 किसी के नीचे आगे तो नॉट डिफाइंड। अब आप वो वैल्यू सोचो बेटा, जब cos 0 साइन -1 हो, tan नॉट डिफाइंड हो, तो छोड़ो उसको, वैसे सोचो cos 0 साइन 1 हो, माइनस मत सोचो, तो 90 होता है। पर आपको वही सारा जाके 3rd के अंदर सोचना है, तो उसका तरीका बताया था। तो आर्गूमेंट क्या आएगा, 3rd में जाके वही सब कुछ सोचना बेटा। तो आर्गूमेंट ऑफ z कितना आ गया बेटा, 180 + 90 270 हो गया बेटा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास उसकी पोलर फॉर्म क्या बन गई बेटा, क्या थी, r cos थीटा आयोटा साइन थीटा। तो r आ गया 2 cos 270 डिग्री आयोटा साइन 270 डिग्री। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ cos 3π/2 आयोटा साइन 3π/2 रेडियंस, ये लिखेंगे रेडियंस। हाँ, अब इसका आर्गूमेंट क्या है बेटा, आर्गूमेंट ऑफ जेड मानता हूँ मैं 270 है, पर ये प्रिंसिपल नहीं है बेटा। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट लेना हो जेड का, ये तो प्रिंसिपल है ही नहीं। पर एक बात आप जानते हो कि मैंने आपको पीछे बताया था, जो एंगल होते हैं राउंड होते हैं बेटा, राउंड को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बेटा, राउंड उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें एक आधा राउंड छोड़ दो बेटा, तो आगे आएगा बेटा, सिलेबस कराऊंगा। तो ये 270 में से ना बेटा आप राउंड छोड़ सकते हो बेटा, 360 माइनस कर दो बेटा, तो -90 ये आ गया बेटा। हाँ, ये नंबर बिलोंग करता है बेटा -180 डिग्री से लेकर +180 डिग्री के बीच में, यहाँ पे बिलोंग करता है बेटा। तो 2 मिनट लगाओ बेटा, इस पर देख लो इससे सारे को। हाँ, मैं आपको कुछ डायरेक्ट भी लिखवा देता हूँ बेटा, डायरेक्ट पोलर फॉर्म है बेटा। ऑफ सम इम्पोर्टेंट complex number। नंबर 1,
1 आ जाए तो यार है ना 1 को आप यूँ लिख लेना 1 इंटू में cos 0 आयोटा साइन 0, ये लिख देना बेटा। आप भर लो ना, आप cos 0 की वैल्यू और साइन 0 की भर लो, ये तो आएगी। 1 के बाद अब -1 है, फिर 1 इंटू में cos 180 डिग्री आयोटा साइन 180 डिग्री। कारण cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। ये दोनों वैल्यू यहाँ भर ले, वही तो आ रहा है। ऐसे cos 180 की वैल्यू करा रखी है बेटा आपको मैंने 3 का, -1 होती है, साइन 180 0 होता है बेटा, वो यहाँ भर के देख लो। ऐसी आयोटा की पोलर फॉर्म होती है बेटा, 1 इंटू में cos 90 डिग्री आयोटा साइन 90 डिग्री बेटा, ये होता है। माइनस आयोटा की भी होती है, 1 इंटू में cos 270 डिग्री आयोटा साइन 270 डिग्री, ये होता है, ये होता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कुछ एक कम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने उनकी डायरेक्ट पोलर फॉर्म याद करनी हो तो याद कर लो बेटा, सब ठीक होते हैं बेटा। और बता दूं बेटा, ये लो नंबर 5 1 प्लस आयोटा, नंबर 6 -1 प्लस आयोटा, नंबर 7 -1 माइनस आयोटा, नंबर 8 प्लस का 1 माइनस का आयोटा। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैंने ये 5th वाले का डायग्राम क्या बनाऊंगा, इन चारों के डायग्राम ये बनेंगे बेटा। ये लो, ये पॉइंट P1 है बेटा, 1 1, ये P2 है बेटा, -1 1, ये P3 है, ये P4 है, क्या बेटा। आप इस P1 को इससे मिला दो ना, दिख तो रहा है ये 45 डिग्री है, आप इसको इससे मिलाओगे ये 45 डिग्री है बेटा, ये 90 डिग्री है बेटा, आप इसको इससे ज्वाइन करोगे फिर ये 90 डिग्री है। मतलब 1 प्लस आयोटा, जैसे Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ये Z4 है। तो ये आपका Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Z2 कर रहा है बेटा, Z3 Z4 कर रहा है। तो ये चीज़ 1 1 है बेटा, ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस से ये चीज़ √2 आएगी। तो इसका मतलब O से सबकी दूरी √2 है, तो R तो √2 हो गया, थीटा पहले के लिए 45, फिर इसमें 90 जोड़ दे 135, तो क्या आ जाएगा बोलो √2 cos 45 डिग्री आयोटा साइन 45 डिग्री। यहाँ आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में √2 cos 135 डिग्री प्लस आयोटा साइन 135 डिग्री, ये आ गया बेटा। फिर √2, फिर ये आ गया cos 225 डिग्री प्लस आयोटा साइन 225 डिग्री, ये आ गया बेटा। लास्ट वाला ये रहा, इसका एंगल कितना आ रहा है देखो, 345 90 90 90 315, तो √2
cos 315 प्लस एयोटा sin 315। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन सबको डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। बेटा इसका डायग्राम बनाना है तो लो बेटा इसका डायग्राम से बना देता हूँ। थीटा तो बेटा डायग्राम से बहुत जल्दी समझ आ जाता है। ये लो 1 को कहाँ दिखाओगे, x1 y0, तो ये पॉइंट हो गया P1, ये लो 1 0 ये आ गया बेटा। -1 कहाँ दिखाओगे, ये रहा P2 -1 1 0 ये आ गया बेटा। खाली योटा x1 ना x0 y1 x0 y1 ये आ गया बेटा, ये आ गया P2 P3 x0 y1 ये आ गया बेटा, P4 ये आ गया बेटा, क्या गया बेटा, ये रहा x0 y -1 0 -1 ये आ गया। अब आप यदि ये पहला कम्प्लेक्स नंबर ये लेते हो बेटा, यहाँ से देखो, यहाँ इसका एंगल कितना बन रहा है इसके लिए, इससे ज्वाइन करोगे तो थीटा इसका 0 आ रहा है। यदि आप इसको ज्वाइन करते हो, ये लो नीचे ये ज्वाइन किया बेटा, ये किया, तो यहाँ थीटा कितना आ रहा है बेटा, इसके लिए थीटा 90 डिग्री आ रहा है। यदि आप इसको ज्वाइन करते हो ये 180 डिग्री आ रहा है बेटा। अब यदि इसको ज्वाइन करते हो तो 270 आ रहा है बेटा, ये रहा, ये तो मैंने दिखवाया सारे। कॉस सबसे पहले वाले के लिए 0, ये देखो 1 0 है, अगले के लिए यहाँ पे आ गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो 180 हो गया बेटा, यहाँ पे आ गया 270, यहाँ पे आ गया अयोटा के लिए हाँ 90, ये 90 हो गया बेटा, ये 180 हो गया, 270 हो गया। पूछ लो बेटा, लो बेटा इस टाइप का एक और करा देता हूँ बेटा मैं आपको। लो बेटा क्वेश्चन है, कन्वर्ट थर्ड एग्जांपल है बेटा, कन्वर्ट अयोटा -1 बाय cos π/3 अयोटा sin π/3 टू पोलर फॉर्म। कन्वर्ट दिस टू पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो बेटा, पोलर फॉर्म एंड फाइंड आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट बेटा। तो ये लो बेटा, पहले आप इस सारे का एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करो ना बेटा। कैसे, लेट ये मैंने जेड मान लिया बेटा, -1 प्लस एयोटा बाय cos 45 और 35 60 होता है 1/2 एयोटा sin 60 √3/2। तो ऊपर ले जाओ बेटा, तो -2 प्लस 2 एयोटा बाय 1 प्लस √3 एयोटा। हाँ कम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए इसका रैशनलाइज कर लो, 1 -√3 एयोटा से मल्टीप्लाई 1 -√3 एयोटा से डिवाइड बेटा, ऊपर आ गया -2 प्लस 2 √3 एयोटा प्लस 2 एयोटा -2 √3 एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर को -1 कर रहा हूँ बेटा।
नीचे आइडेंटिटी बन गई बेटा, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो ऊपर जेड आ गया सारा रियल पार्ट बेटा, √3 - 1 बाय नीचे 2√3 और आयोटा कॉमन ले लो बेटा, √3 + 1 2/4 है बेटा, अलग अलग करना बेटा। √3 - 1/2 आयोटा √3 + 1/2 ये आ गया बेटा। अब कर दो बेटा आप इसको पुट, √3 - 1/2। अब बेटा पहले उसकी पोलर फॉर्म कार्टेशियन तो बनानी पड़ेगी, कम्प्लेक्स नंबर तो बनाना पड़ेगा, ये बन गया। अब भर दो इसको किसके इक्वल बेटा, r cos थीटा आयोटा साइन थीटा यार। अब करो बेटा कंपेयरिंग, तो r cos थीटा आ गया बेटा, √3 - 1/2 r साइन थीटा आ गया, √3 + 1/2 ये आ गया बेटा। फिर क्या करते थे याद है, इसको नंबर 1 मानते हो, इसको नंबर 2, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 करते हो, तो ये आ जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर √3 + 1 का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 3 + 1 - 2√3, 3 + 1 + 2√3, ये कट गया बेटा, ये 2 आ गया। इस r की जगह जो 2 आ रहा है बेटा उसको यहाँ पे उल्टा भर दो बेटा इसके अंदर, ये रहा। तो बोलो cos थीटा कितना आ जाएगा, √3 - 1/2 नीचे गया 4, और यहाँ पे साइन थीटा कितना आ जाएगा, √3 + 1/4 ये आ गया। इन दोनों को डिवाइड करो बेटा, tan थीटा √3 + 1/√3 - 1। अब ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है बेटा, ये पॉजिटिव आ रही है बेटा, और ये भी पॉजिटिव आ रही है, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ये कहाँ पड़ा होगा बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा बेटा, ये रहा P, ये P आएगा। इसका ये एंगल 90 से छोटा आएगा बेटा, ये रहा थीटा, ये रहा। अब ये वैल्यू जो होती है ना बेटा, अभी तुम्हें सिलेबस किया नहीं है, तो ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है ना बेटा, ये हमारे पास होती है 75 डिग्री की बेटा, ये होती है। तो लो बेटा वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 3rd 4th 5th, वो आ गया 75 डिग्री बेटा, अभी आएगा आगे सिलेबस में। हाँ मैं आपको निकाल देता हूँ टेंजेंट 75 कैसे निकालते हैं, या cos 75, ये लो साइन 75 निकालना, इसको 2 टुकड़े कर दो बेटा, साइन 45 + 30। अब याद करो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में एक फार्मूला बताया था बेटा, साइन A + B का फार्मूला, साइन A 5 cos 30 cos 45 sin 30। अब वैल्यू लगा दो बेटा इसकी, cos 30 √3/2 √3/2 1/√2, ये आ जाएगा sin 30 1/2√2, सर आ गया √3 + 1/2√2, ये आ गया। अब आप यहाँ देख लो बेटा, कहीं से मिस्टेक हो रही है बेटा, r² cos² r² 1 हो गया, √3/2 4 हो गया, स्क्वायर 3 + 1 4 2 आ गया, r² आया ना बेटा, r√2 आ गया, r आ गया, √2 भरोगे तो यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा बेटा, ये 2√2 आएगा बेटा, आ गया। तो मिला लो बेटा, सेम तो आ रही है। अब बोलो पोलर फॉर्म क्या बन गई बेटा, r
कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, वैल्यू भरना बेटा। आर कितना आया, आर आ गया √2 कॉस 75 डिग्री अयोटा साइन 75 डिग्री। तो इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड 75 आ रहा है और प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी तो वही आ रहा है 75 आ रहा है। इसलिए आ रहा है ये, क्योंकि बेटा ये आपका -180 और +180 के बीच में है बेटा। आपके इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ी कि cos 75 या sin 75 की ये वैल्यू होती है बेटा, बस ये याद करना पड़ा बेटा। अब ये लो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन लो बेटा। कहते कन्वर्ट sin 120 अयोटा cos 120 टू पोलर फॉर्म। तो जेड लिया बेटा sin 120 cos 120। sin 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 cos को भी 90 + 30 sin 90 + थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट अपना घर है, हाँ, तो प्लस का हो गया cos 30 cos 90 + थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट अपना घर नहीं तो बार माइनस आया, 90 है तो साइन 30 हो गया बेटा। अब बोलो सारा क्या बन गया, ये 1 × cos 30 डिग्री अयोटा साइन 30 डिग्री। तो बोलो पोलर फॉर्म यही तो होती है, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये आंसर आ गया बेटा। ऐसे एक और है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन ले लो। वो ये कन्वर्ट 5/2 cos 300 प्लस अयोटा साइन 30 पोलर फॉर्म में। तो लो बेटा 5/2 cos 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 - 60 अयोटा, यही है ना बेटा, सॉरी इसकी वैल्यू निकालनी, हाँ ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है बेटा। हाँ भाई 360 - 60 अपना घर है फोर्थ का, तो cos 60 आ गया बेटा। cos 60 की वैल्यू भर दो बेटा, 1/2 अयोटा/2, 2 अंदर गया बेटा, तो जेड आ गया 5/4 प्लस 5/4 अयोटा। तो आगे अपने आप कर लेना बेटा इसको, डू योर सेल्फ। क्या भरोगे इसको, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये खुद कर लेना बेटा अपने। तो कल का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, कल मैं आपको कराऊंगा आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़, थोड़ी सी मुश्किल है बेटा, ठीक है। हाँ इसके 2-3 क्वेश्चनों की और भी प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा।